ठीक है, ठीक है। नया टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। क्या लीजिए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इसकी डेफिनेशन। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें कंडीशन दी गई होती है, आर द सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं इन विच वन, जिसमें जो एक पार्ट होता है बस पार्ट। देखो दो सेंटेंस होते हैं इसमें, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड होता है, जो डिपेंड होता है ऑन द अदर, दूसरे पर। कंडीशनल सेंटेंस आर द सेंटेंस इन विच, जिसमें वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस का एक भाग इट मीन्स है डिपेंडेंट है ऑन द अदर, दूसरे वाले पर डिपेंड होता है। कैसे करके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर 100% आता है पेपर में, ठीक है। देखो इफ ही कम्स, इट मीन्स अगर वह आता है तो आई विल, तो मैं जाऊंगा। एक ये हो गया और एक, तो इधर वाला ये हो गया इंडिपेंडेंट, और ये हो गया इधर वाला डिपेंडेंट हो गया। इधर वाला हो गया डिपेंडेंट और इधर वाला हो गया जो काम होता है वो डिपेंडेंट ऊपर। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, आपने सेंटेंसों में भी थोड़े थोड़े पढ़े थे, आपको पता होगा, है ना। सेंटेंसों में भी आपने पढ़ा था। तो इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, तो ऐसे सेंटेंस कंडीशनल कराता है। देखो अनलेस ही वर्क, अनलेस ही वर्क, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, वर्क अनलेस मीन जब तक नहीं करेगा, ही वर्क मीन कार्य, he will not succeed, he will not succeed, he will not succeed, वह सफल नहीं होगा। तीसरा, in case it rains, वर्षा होने की कंडीशन में आई विल टेक एन अम्ब्रेला।
होती है तो मैं अम्ब्रेला ले जाऊँ। इनके बाई चांस आगे when he comes वह जब आता है I will take him to the doctor. I will take him to the doctor. अगर वह आता है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें पेपर में क्या आता है, पेपर में ऐसे आता है, जैसे देखो ये वाला प्रेजेंट में है ना, और ये वाला किस में बन गया, फ्यूचर है ना। तो यही नियम होता है कि कौन सा वाला प्रेजेंट का प्रेजेंट बनाओ, कौन सा वाला फ्यूचर का फ्यूचर में बनाओ। समझ रहे हो, कभी कभी दोनों प्रेजेंट में बनते हैं, कभी कभी दोनों फ्यूचर में बनते हैं। ये उत्तर क्या है, अब कंडीशनल सेंटेंस बनते कितने कितने हैं, तो एक तो सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले डालो प्रेजेंट, जो उतार लिया ऐसे वाले क्या है, कंडीशनल सेंटेंस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। एक सेंटेंस दूसरे वाक्य पर क्या हो, निर्भर हो, डिपेंड हो, तो वो कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, है ना। तो जिसमें कंडीशनल लगी हो वो डिपेंडेंट है, जो काम हुआ हो वो। इधर सब वाले कैसे सेंटेंस है, डिपेंडेंट वाले, और ये सब वाले कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वाले। समझ रहे हो सर, वहाँ पर एक के आगे और ये आगे आगे लाइन आई के आगे, हाँ पेट इन, यहाँ पर इन आएगा, आयन आएगा, मुड़ेगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का पहला होता है कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट दिखाता क्या है, ये कब सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सदा तक रहने वाली बातें होंगी। हैबिट्स होगी, हैबिट आदतें, उसके बाद फैक्ट, फैक्ट मीन कोई तथ्य, कोई नियम, कोई ज्ञान, वो भी किसमें आता है, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस होंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो इतने के बस इतने सेंटेंसों का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट। कैसे सुनो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं पर आ जाए तो वो हमेशा किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं पर भी आ जाए तो वो हमेशा किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। देखना बनता है सही है। यदि कहीं पर भी तुम कोई सरल वाली बात कर लो, सूर्य पूरब में निकलता है, आया प्रेजेंट में। सूर्य पश्चिम में छिपता है, ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है ना। सब प्रेजेंट में बनते हैं। आपसे कुत्ते अपरिचितों की ओर भौंकते हैं, वह धूम्रपान करता है, वह रोज टहलने जाता है। जितनी भी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो सब कितने आएंगी,
सिंपल प्रेजेंट में है। और फैक्ट जितने भी नियम हैं, तथ्य हैं, है ना, वो भी सब किसमें आएगा? सिंपल प्रेजेंट में आएगा। वो सारे किसमें आएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस देख लीजिए बड़े ध्यान। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे? अगर हम पानी को जमाते हैं, इफ वी फ्रीज वाटर, अगर हम पानी को जमाते हैं, इट बिकम्स अ सॉलिड, मतलब ठोस हो जाता है। अगर हम पानी को जमाते हैं तो वह ठोस हो जाता है। क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहेगा। आगे देखो, इफ आई ईट स्पाइसी, क्या है? स्पाइसी ऐसे हो, स्पाइसी। अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूँ, स्पाइसी खाना खाता हूँ, तो मेरे पेट में दर्द होता है। आई गेट आ हेड एट, नहीं, स्टमक, क्या रहता है? स्टमक। एच, एच माने होता है दर्द। अगर मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ तो आई गेट आ स्टमक, मीन्स पेट, और ये हो गया दर्द, इसे कहते हैं पेट, और ये क्या हो गया? दर्द। अगर मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ तो मुझे पेट दर्द होगा। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिट होगी, फैक्ट होगी, तो सेंटेंस प्रेजेंट में होगी। किसमें बनते हैं? आगे देखो, इफ ही कम्स, अगर वह आता है, अगर वह आता है, टेल मीन्स कहता हूँ, हिम मीन्स उससे, टू वेट, तो मैं उससे वेट करने के लिए कह देता हूँ। इन द गार्डन, इन द गार्डन। अगर वह आता है तो मैं उससे गार्डन में वेट करने के लिए कह देता हूँ। If you want, if you want to stay, it means अगर you mean तुझे want नहीं है, want है, चाहते हो, stay means रहना, to stay fit। अगर तुम फिट रहना चाहते हो, you have to exercise every day। You have to ये प्रेजेंट में ये कुछ चुका है वाला नहीं है, have to exercise। तो तुम्हें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना होगा। तो तुम्हें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना होगा।
अभी तक आपको इसलिए समझ में नहीं आया होगा कि ये चीज है क्या। अब पता लग गया ना कंडीशन वाले। अब मैं बताऊंगा कि बनाओगे कैसे, ये बता दिया है। अब जैसे एक कंटेंट देख लो, एक कंटेंट देख लो, उसी को आधार बना लेंगे। जैसे एक कंटेंट है उसी को आधार बना, जैसे लिखा है इफ यू कैन रन फास्ट, इफ यू कैन रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते हो, अगर तुम तेज दौड़ सकते हो, इफ यू कैन रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ सकते हो तो यू विल विन द रेस, तो तुम दौड़ जीत जाओ। समझते रहना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दो सेंटेंस हैं, है ना। अगर तुम तेज दौड़ सकते हो तो तुम मैच जीत जाओ। दौड़ने से मैच का मतलब अगर यहाँ से रन फास्ट, अगर तुम तेज मतलब तेज दौड़ मैच, अरे मैं तो बेस लिख दूँ, रेस लिख दूँ, होते वो सब मैच ही हैं, हमें नहीं पाए तुमको मारे, कोई बात नहीं। इफ यू कैन रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ सकते हो तो यू विल विन द रेस, तो तुम रेस जीत सकते हो, तो जीत सकोगे। अब इधर वाला जो एक सेंटेंस जो डिपेंडेंट वाला होता है ना, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ये होता है जो सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये होता है प्रिंसिपल क्लाउज। एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है और एक क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज। नोट करके लिख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लाउज का प्रयोग होता है। दो क्लाउज का प्रयोग होता है। नंबर एक, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और नंबर दो, प्रिंसिपल क्लाउज। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है। बस अब तुम बड़े आसानी से सारे नियम सीख सकते हो। डाइट नाइट जैसा सिस्टम बना दिया मैंने। अब देखिए बड़े ध्यान से, सबऑर्डिनेट जो होता क्लाउज है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज तो कौन सा होता है, डिपेंडेंट। उसमें क्या होगा, ये वाला जो किसी के ऊपर निर्भर होता है। निर्भर मतलब अगर वह आएगा, है ना, तो ये डिपेंडेंट हो गया, यानी सबऑर्डिनेट हो गया। साइन हो गया क्या सकते हैं? देखो नेहा, पूनम, सुनेहा, हाँ अर्चना, और प्रज्ञा, पूजा, और
सौम्या क्या है, साइमा, शीतल, प्रिया, खुशबू, छाया, रोहित, और विक्रम, अर्पित, अजय, संजय, संजय ना सुजय सर, सुजय, कुणाल, कुणाल है ना, और मीन कुमार, अच्छा, और शिवम, कितने लोग हैं? तो एक पैसा कमी बुलाना, साइंस सुनने से कितने लोग बैठे हैं? सबके कर दिए। अब देखिए, आप लिख लीजिए बड़े ध्यान से। अब रूल्स नंबर 1 डाल लीजिए, रूल्स नंबर 1 लिखोगे। जब सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है, इफ when before after, सबऑर्डिनेट क्लाउज इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ठीक है। आफ्टर, till, until, unless, in case, as soon as, as long as, कितना लंबा है? If, then, before, after, till, until, unless, in case, as soon as, or as long as। से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट होते हैं। अगर ये इन शब्दों से सबऑर्डिनेट जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है, तो इनके साथ सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। तथा प्रिंसिपल क्लाउज का सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बनता है। बस ये बात बताना चाह रहा था। जब सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ, when, before, after, till, until, unless, in case, as soon as long as से स्टार्ट होते हैं, तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। तथा जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो किसमें बनेगा? सिंपल फ्यूचर। ये चीज आप ध्यान रखना, इसीलिए हमेशा ऐसे ही यूज करना। यहाँ पर जब सबऑर्डिनेट है इसका अर्थ क्या है? सबऑर्डिनेट शब्द का क्या मतलब? ये सबऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसी, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर, दूसरे के ऊपर निर्भर, उसी के तो ऊपर निर्भर होगा प्रिंसिपल क्लाउज। तो जिसके साथ जे लगा हो
अरे जो जिसके साथ लगे हो वो क्या कहलाएंगे बताओ? वही तो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। समझ रहे हो? तो एक सेंटेंस लिख लीजिए, सेंटेंस लिख लीजिए। जब वह यहाँ आएगा, जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। आज बताऊंगा कि आपको अगर कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े तो क्या क्या गलतियां करते हो, बताओ। जब वह यहाँ आएगा तो बताओ, जब का मतलब क्या होता है? वैन। और मैंने क्या कहा? कहीं पर वैन, ये क्या लिखा है? वैन लिखा। तो तुम बताओ जिसमें अगर वैन होगा, वैन छोड़ो, इफ वैन बिफोर आफ्टर स्टिल अंटिल अनलेस इनकेस एज सून एज लॉन्ग एज, अगर इनसे स्टार्ट होंगे तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा? सिंपल होगा कि नहीं होगा? तो अगर तुम इसके हिसाब से बनाओगे तो गलत नहीं हो जाएगा। कैसे बनाओगे? कि when जब इनिंग बैक बिल कमिंग आएगा, here means यहाँ, वह यहाँ आएगा, इनिंग बैक बिल हेल्प मीन्स सहायता करेगा, मी मीन्स मेरी। ये तो गलत हो गया ना? बताओ क्यों गलत हो गया? प्रेजेंट में नहीं था, क्योंकि ये वैन है, वैन। और मैंने कहा जब सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा कहलाएगा? जिसके साथ ये शब्द जुड़े होंगे, इसके साथ ये और ये शब्द जुड़े होंगे तो वो सेंटेंस बनेगा किसमें? प्रेजेंट में बनेगा। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस हो गया गलत। तो बनाओगे देखो, व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आता है तो ही विल हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करेगा। सिंपल सी बात एक बताने जा रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज में ये वर्ड लगे हों तो एक प्रेजेंट में बना दो और दूसरा किस में बना दो? फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल फ्यूचर में। यही तो कमियां आती हैं। ये आगे पीछे भी लिखा हो सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ सकता है, वैसा ही सेंटेंस बनाऊंगा। अगला लिखो, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वह यहाँ आएगी। मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वह यहाँ आएगी। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ भाई, एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। अब यदि किसके साथ लगा है? वह यहाँ आए, तो इसके साथ लगा है ना, तो प्रेजेंट में कौन सा बनेगा? यही तो बनेगा। और जब ये प्रेजेंट में बनेगा तो ये वाला कौन सा बनेगा? फ्यूचर। तो लिखा जाएगा आई शैल टीच हिम हर। आई शैल टीच हर लड़की है ना, उसे कौन है? लड़की है। मैं उसे पढ़ाऊंगा। इट मीन्स अगर, इट मीन्स, और इफ अगर आ गया तो उस
उस वाला सेंटेंस किसमें बनेगा? सी कम से है, कम क्यों लगा बताओ? सिंगुलर है ना। अगर आपने सीख लिए तो आप ये कहोगे बहुत बड़े सेंटेंस को बना देंगे। सच में क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट जो एरर वाला सेंटेंस होता है वो काफी बड़ा होता है। आगे देखो अगला अगला, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, वह सफल नहीं होगी। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, वह सफल नहीं होगी। अब देखो, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, गागी के आ गया तुरंत बिल झोंक दोगे उसको, है नहीं? लेकिन और फिर इसमें भी बिल झोंक दोगे और इसमें भी बिल झोंक दोगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि दोनों की तरफ क्या है? गागी के है दोनों की तरफ। लेकिन सेंटेंस ये कहता है, कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है कि इसमें दो क्लाउज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और एक प्रिंसिपल क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज वो कहलाता है जिसके साथ ये वर्ड होंगे, जिसके साथ ये वर्ड होंगे। अगर ये वर्ड है तो इनका पहला वाला किसमें बनाओगे? सिंपल प्रेजेंट में। अगर सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे तो फिर दूसरा किसमें बनाना पड़ेगा? सिंपल फ्यूचर में। तो लिखो इफ सी। अच्छा, एक सेंटेंस वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, वह सफल नहीं हो पाएगी। इसका एक और तरीका है, अगर यहाँ पर मैं लगा दूं नहीं, है ना नहीं, तो यहाँ पर लगा दूं अनलेस। क्या लगा दूं? तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का पूरे का मतलब क्या होता है? यदि नहीं। तो इसको लगाने से बताओ क्या फायदा होगा? नॉट। तो अनलेस वर्ग का हाथ। अब इसका क्या अर्थ हो गया? जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी। अब जब दूसरा सेंटेंस हो गया बस, तो जब किसमें बना हुआ? प्रेजेंट में। तो ये अनलेस किसके लिए है? यदि नहीं के लिए है ना, उसके लिए थोड़ी ना है। तो उसमें लिखोगे सी, वह नहीं करेगी, सी लगाओ। तो सी विल नॉट सक्सेस।
ही विल नॉट सक्सेस, वह सफल नहीं होगी। तो कंडीशनर का मतलब ये होता है सही से बैठ जाओ, सही सब लोग कामयाब मुझसे ये कहा कि फोटो फैक्टर जो है जो बच्चे हैं वो पूरा लिया करें, वो थोड़ा सही से लिया करें। जो कल को किसी ने फोटो भेजा था वो सही से नहीं लिया करें। हाँ जी बोले बेटा है ना, है सही से बैठ जाओ वहाँ सामने, ठीक है। हाँ तो सारे बच्चे आ रहे हैं ना, तो ये नोट डाउन कर लिया, बताओ बात समझ में आ गई। अगर इफ होगा और या ये वैन होगा बिफोर होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंडेंट लगाना है। कौन सा वाला, सबऑर्डिनेट वाला, और दूसरा वाला ठीक है, एक ही खींचना था बेटा, नहीं खींचा देख ले किसी ने फोटो लोग गया था। हाँ सही हो गया, सही हाँ देखिए, तो ये समझ में आ गया। सिंपल पास्ट वाला ला लीजिए अगला, सिंपल पास्ट, इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट वाला लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट। यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में हो तो प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट परफेक्ट में बनता है।
पास्ट परफेक्ट में बनता है। अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो किसमें हो, सिंपल पास्ट में हो, तो प्रिंसिपल क्लाउज किसमें बनता है? हाँ, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट में। देखो पहला सेंटेंस, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। तो पहले बात ये समझो, इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा है बताओ भाई? वर्षा होने से, यही तो है सबऑर्डिनेट। ये लिख दो, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये फसल नष्ट हो चुकी थी, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो काम पहले हुआ हो उसको पहले कर लीजिए, है ना? ये तो पढ़ाए थे सेंटेंस। अब बताओ पहले कौन सा काम हुआ? फसल नष्ट हो चुकी थी। तो इसको बनाओगे द क्रॉप means फसल had लगेगा। The crop had destroyed, had के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, destroyed। हाँ, फसल नष्ट हो चुकी। The crop had destroyed, वर्षा होने से पहले। अब जे वाला अगर पास्ट परफेक्ट में बन गया, प्रिंसिपल क्लाउज अगर पास्ट परफेक्ट में बन गया, तो ये वाला फिर किसमें बनेगा? सिंपल पास्ट में बनेगा। तो सिंपल तो लगाओ बिफोर, है ना? और वर्षा, बिफोर वर्षा होना, इट रहने, इट रहने, इट रहने। The crop had destroyed before it rained। पेपर में गलती कैसे देगा? पेपर में गलती कैसे देगा? पेपर में गलती देगा कि the crop had destroyed before it rained। ये देगा गलती, ये गलती देगा it rained। तुरंत ही आप पकड़ लो कौन सा पार्ट गलत है। ये इट गलत है। क्यों गलत है? आप कहोगे इधर वाला किसमें है? पास्ट परफेक्ट है। अरे किसमें है? तो फिर ये वाला किसमें बनना चाहिए? ये सिंपल पास्ट में बनना चाहिए, इसलिए गलत है, इसीलिए गलत है। अभी 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद में कराऊंगा जो पेपर में आते हैं, और बड़े आसानी से कुछ पहचान जाओगे। अगला देखिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी। अब सुनिए बात, जिसमें बिफोर, इफ, व्हेन ये आएंगे, वो कैसा सेंटेंस होगा? वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज बताओ इसमें कौन सा है? अरे डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है?
मेरे विद्यालय पहुंचने से ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा क्लाउज है? सबऑर्डिनेट है। और ये वाला जो है वो आपका कैसा है? प्रिंसिपल क्लाउज है ना? तो आपको खूब पता है कि अगर जो काम पहले होगा वही तो पहले लिखा जाएगा, तो पहले कौन सा सेंटेंस बनेगा? घंटी बज चुकी थी। अब ये है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो लिखोगे द बेल हैड रंग, रिंग भी बज चुकी और ये है रंग, घंटी बज चुकी थी, है ना? अब ये वाला लगाओ मेरे विद्यालय से पहुंचने से पहले। अब बात यह है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये बनाए तो बनाए किसमें? क्योंकि अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो फिर ये किसमें बनाना पड़ेगा? सिंपल पास्ट में। तो इसमें लिखोगे आई रीच्ड, है ना? आई रीच्ड टू स्कूल। बिफोर नहीं लगाए, बिफोर आई रीच्ड, आई रीच्ड। लो सारे नियम लग गए। ये पास्ट परफेक्ट में बन गया और ये इसमें बना सिंपल पास्ट में बन गया। आगे लिखो, जो ही उसका गृह कार्य समाप्त हुआ था, जैसे ही उसका गृह कार्य समाप्त हुआ था वह क्रिकेट खेलने चली गई, वह क्रिकेट खेलने बाहर चली गई, वह क्रिकेट खेलने बाहर चली गई। इसमें थोड़ा अच्छा है, जैसे ही उसका गृह कार्य समाप्त, गृह कार्य को कितना डिफिकल्ट तुम समझ रहे हो, हिंदी में कितना सरल लगेगा, हिंदी में क्या कहेंगे? होमवर्क। तो देखो जैसे ही उसका होमवर्क पूरा हुआ, जैसे ही उसका होमवर्क पूरा हुआ वह क्रिकेट खेलने कहाँ चली गई? बाहर चली गई, है ना? अब बताओ भाई काम पहले कौन सा हुआ? काम पहले कौन सा हुआ? जैसे उसका गृह कार्य हुआ वह क्रिकेट खेलने बाहर चली गई, तो वह क्रिकेट खेलने गई पहले या पहले गृह कार्य किया? हर बार सेंटेंस दूसरा वाला बनाना पड़ रहा था क्योंकि दूसरा वाला काम पहले हो रहा था और अब की वाला पहले ही यही वाला पहले हो गया, तो पहले यही तो हुआ क्या हुआ? बताओ ना, पहले यही तो होमवर्क ही तो समाप्त हुआ, तो यही पहले बनेगा, है ना? और जो पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात आती है, एक बात ये आती है कि ये वाला इसमें सिंपल पास्ट में कौन सा बनाए और पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनाए, तो जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में बनेगा, ठीक है? तो जो ही इसका अर्थ क्या होता है? as soon as,
एज सून एज इसका अर्थ होता है ज्यों ही। क्या अर्थ होता है? ज्यों ही। He had finished the homework. Finished homework. अब यही पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बताओ क्यों बनाया पास्ट परफेक्ट में? क्योंकि ये काम ठीक है। हाँ, ये काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ वही पहले बनेगा। अच्छा, अब ये वाला अगर पास्ट परफेक्ट में बन गया तो वो वाला किस में बनाओगे? सिंपल पास्ट। वह चली गई तो ही वह चली गई। यहाँ सी लगाओ। सी went to play out। सी went, देखो खेलने नहीं नहीं आ गया तो वही तो इन्फिनिटिव है। क्या है? वही तो इन्फिनिटिव है जो खेलने चला गया। तो इसमें लिखोगे खेलने चली गई है ना। तो ही वेंट टू प्ले, वेंट आउट, ही वेंट आउट, ही वेंट टू वेंट मान चली गई, आउट नहीं बाहर। टू प्ले मीन खेलने, क्रिकेट। खेल का नाम है पूरा बन गया। ये हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट सेंटेंस क्लाउज। ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। लेकिन अधिकतर हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जिसमें ये लगते थे एज ये लगते थे उसको हम बनाते थे पहले। लेकिन काम पहले हो गया इसलिए इसको परफेक्ट में बनाना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो दूसरा किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में बनेगा। पहला देखो, जब वह वहां पहुंचा दावत प्रारंभ हो चुकी थी। दावत प्रारंभ हो चुकी थी। जब वह वहां पहुंचा दावत प्रारंभ हो चुकी थी। अगर उनके साथ इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो वो सिंपल फ्यूचर बनेगा। और अगर पास्ट सिंपल पास्ट हो तो सिंपल पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो तो सिंपल पास्ट। ठीक है। और इसमें बहुत आसान है। आप ये समझो कि कार्य पहले कौन सा हुआ? दावत प्रारंभ हो। ठीक है। तो जो काम पहले हुआ उसी परफेक्ट में बनाओ। तो बना लो इसमें द डिनर। द डिनर है ना। अब प्रारंभ के लिए क्या लगा दो? स्टार्टेड, स्टार्ट, खाना स्टार्ट, स्टार्टेड। दावत प्रारंभ हो चुकी थी जब वह वहां पहुंचा। तो वैन लगाओ, ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज लगाओ। वैन ही रीच्ड देयर। वैन ही रीच्ड। सर दावत के लिए तो फीस्ट लेते हैं। दावत के लिए तो फीस्ट लेते हैं। डिनर तो रात का खाना होता है। हाँ, तो रात का ही बना दिया मैंने। फीस्ट का मतलब होता है खिलाना, खाना नहीं होता है। जब उसके लिए कोई चीज खिलाई जाती है वो खिलाने के लिए होता है, ये खाने के लिए। और दावत शाम की होती है, इसलिए डिनर में भाई तीनों का खाना अलग अलग होता है। सुबह का होता है ब्रेकफास्ट, दोपहर का होता है लंच और रात का क्या होता है? डिनर। तो उसमें मेंशन नहीं है तो कोई लगा दिया बात। आगे लिखो, वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। जब वह आया वह अपना कार्यालय, वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। आराम से बना लोगे।
ये सेंटेंस तो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आधा घंटा बचा है। वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। अब सुनो, बताओ इसमें काम पहले कौन सा हुआ है? ये वाला ना, इसमें प्रिंसिपल क्लाउज पहले है, सबऑर्डिनेट बाद में है। तो वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी। सी है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म रहेगी ना, है ना? अपना कार्यालय, हर ऑफिस। अच्छा एक बात है, कुछ सेंटेंस ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते हैं ना, इंग्लिश में ज्यादा समझ में आते हैं। जैसे कार्यालय, बहुत कम लोग कहते हैं कार्यालय, अधिकतर लोग क्या कहते हैं? ऑफिस। क्या कहते हैं? ऑफिस कहते हैं। तो शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, लेफ्ट हर ऑफिस। वह अपना कार्यालय छोड़ चुकी थी जब वह आया। वह मीन्स जब, ही मीन्स वह आया। बताओ क्या लिखूं, बोल बताओ ये। हाँ, वेरी गुड। CAL। ठीक है। बच्चे पढ़ते नहीं है इंग्लिश, चले जाते हैं। जिन लोगों ने जबरदस्ती बैठ बैठ के बिल्कुल घड़ी में टाइम देख देख के मेरी क्लास में टाइम काटा है, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ सीखे, समझ रहे? अभी मेरी 2-4 दिन में क्लासें हो जाएगी, उसके बाद फिर तुम दूसरे तरह पढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि चलो जबरदस्ती पढ़े, लेकिन जितना पढ़े मतलब पढ़ तो गए, आ तो गया, तो काम में जरूर आएगा। देख रहे लास्ट सेंटेंस क्या लिखो है? उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया। अच्छा सुनो, वो आज लड़का आया नहीं, जो वहाँ बैठता है वो गया शहर वाले। क्या नाम है उसका? मुझे पता नहीं, वो आज गया भी नहीं। ये बोलता है अरे यहाँ पर कोई दिन करके रहता है, उसी को तो मैंने फोन किया था कि मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा, तो उसने तुम्हें फोन किया होगा ना? तुम्हारा क्या नाम? हाँ तुम्हें, हाँ तो वो गया, तो मैं वो कोचिंग में ही हमारे गया, तो उससे पूछना तुम कि कितनी भीड़ होती है, इतनी। आज उसने मेरा एक टीचर भी पढ़ा, तो मेरे स्कूल में बैठा टीचर पढ़ा रहा था, तो मेरे स्कूल में बैठा, तो इतनी कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मतलब ध्यान नहीं देता हूँ, और वहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो लड़के पीछे पीछे भागते हैं। मैं अगर उस क्लास में आता हूँ पढ़ाने तो वो उसमें बैठ जाते हैं, उसमें पढ़ाने जाता हूँ तो वो उसमें बैठ जाते हैं, उसमें जाता हूँ तो बहुत बड़ी कोचिंग है, उसमें 2 कोचिंग है, दोनों पढ़ाता हूँ। तो आज वो गया झारखंड में, और फिर अभ्युदय में, वहाँ भी अभ्युदय में क्लास थी, इसीलिए वो आप यहाँ नहीं आता है। हाँ ये बताओ भाई, उसके जाने के बाद मैं आया। अब तुम्हें तो ये लगेगा कि एक ही सेंटेंस है ना? तो 2 सेंटेंस हैं, एक तो है उसके जाने के बाद और एक है मैं। तुम बताओ इसमें सबऑर्डिनेट सेंटेंस का क्लाउज कौन सा है? उसके जाने के भाई, जिसमें कंजक्शन लगा होगा वो तो होगा, तो इसमें लिखा है जाने के बाद। अब ये बताओ पहले वो गया या पहले मैं आया? पहले वो गया, पहले वह
गया, है ना। उसके जाने के बाद आई हैड गोन, आई हैड, मैं चला गया। आपको इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश का जो रेट है आफ्टर मीन्स बाद, समझे रहे ना, अब लिखना नहीं है। आई केम, आई हैड गॉन आफ्टर आई केम, ये बन गया सेंटेंस। कोई कमी तो नहीं है इसमें? हाँ, कभी तो गलत है, जब समझ नहीं आया तो गलत, जब समझ नहीं आया तो गलत है। सुनो बड़ी ध्यान, जैसा ऐसा होता है जिसमें पहले काम हुआ हो वो सेंटेंस किसमें कब बनता है? पहले बनता है ना, पहले बनता है। लेकिन जब बाद आ जाए, क्या आ जाए, यानी आफ्टर आ जाए, समझ रहे हो, तो ग्रंथि पर क्लॉज पहले बनता है। ये समझो, जब आफ्टर आ जाए तो ग्रंथि पर क्लॉज पहले बनता है, ठीक है, और बनता है ग्रंथि पर क्लॉज, लेकिन वो बनेगा पास्ट में ही। तो सुनो, ये सेंटेंस ये गलत है, ये सेंटेंस होगा आई केम, आई केम, मैं आया, आफ्टर मीन्स बाद, ही हैड गॉन। ये एक सेंटेंस याद रखना। तो मतलब पहले वाला, क्योंकि वो तो पहले आया ना, हाँ, गया ना, तो हाँ, पहले आया वही तो हुआ पहले। तो इसीलिए आपको लगे तो पहले तो वो आया ना, पहले वो आ गया तभी तो वो गया, इसीलिए ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले वो आया तब वो गया, ये तो गलत है। आगे देखो, तो ये सेंटेंस सारे हो गए। आगे देखो, बोलो मत, आगे देखो, सिंपल फ्यूचर,
देखो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेंगे। लिखो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य, देखो बेटा, ये मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा ये जब मूल्य घटेंगे। अच्छा क्या हुआ, ये देखो, ये जब मूल्य घटेंगे तो ये कौन सा हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया है ना, जिसमें कंजक्शन होता है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ये प्रिंसिपल क्लाउज होता है, प्रिंसिपल क्लाउज। जब सिंपल प्रेजेंट होगा, अच्छा आप लोग जाओगे ट्रेन से, है ना, अब 3:35 पे है, बता रही हो 1:30 जाओ। अच्छा आज चले जाओगे, चलो कोई बात नहीं, तो आज तुम तीनों बैग से जाओ, सब लोग बैठो। देखो तुम बताओ, इसमें तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ नहीं सीखना है, बताओ क्यों नहीं सीखना है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर है तो एक ही चीज, वही तो तुमने पढ़ा। सुनो, चलो हमने पहले पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट ना, अगर हमने इधर सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा तो हमने उधर वाला किसमें बनाया? अच्छा चलो सिंपल फ्यूचर, तो अगर सिंपल फ्यूचर में हम पढ़ेंगे तो उसको किसमें बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो लिखो, सुनो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल। आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, समझे रहे ना, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। जब जे हमने सिंपल फ्यूचर में बना दिया तो उधर वाला किसमें बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। जब मूल्य घटेंगे, वैन जब द प्राइसेस, है ना, द प्राइसेस मीन प्राइस, द प्राइस, द प्राइस लग गया ना, द प्राइस कम्स डाउन, मूल्य घटेंगे, द प्राइस कम्स डाउन। कम्स डाउन मतलब कोई चीज कम होना, हुआ तो जब हमने प्रेजेंट बनाते। अच्छा तुम ये कहोगे तो ये क्या कर रहे हो, क्योंकि पहले आपने कहते हो, सुनो, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट में बनाता तो मैं ऐसे बनाता, then the price comes down, जब मूल्य घटेंगे, I shall buy a scooter, buy a motorcycle। इसमें कहाँ पे गलती है? अरे इसमें भी कहीं पर नहीं है ना, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में। उसमें क्या पढ़ा था तुमने कि अगर ये वाला सिंपल प्रेजेंट में होगा तो दूसरा किसमें बनाओगे? सिंपल फ्यूचर में। क्यों भाई? अगर सिंपल फ्यूचर में होगा तो फिर दूसरा क्या बनाओगे? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये दोनों आगे लिखो,
कोई बात नहीं, दोनों सही है भाई, जैसे बनाओ कोई बात नहीं। वो तो मैंने पहला बना दिया, आपने बैठी बनाऊंगा। दूसरा देख लीजिए, यदि तुम यहाँ आओगे मैं मदद करूंगा। यदि तुम यहाँ आओगे, यदि तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे लगता है ऐसा सेंटेंस मैंने सिंपल प्रेजेंट में सेम बनवाया था। अगर तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों भाई? कंडीशनल वाला प्रेजेंट बनेगा, वो सबऑर्डिनेट वाला कौन वाला बनेगा? और सबऑर्डिनेट अभी किसके साथ है? ये इसके साथ था तो इसको प्रेजेंट में बनाया, अभी इसके साथ है। यदि तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों फ्यूचर में ना लग रहे हैं तुम्हें? दोनों फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं ना हो तो दो फ्यूचर बन जाए। क्या नियम होता है? यदि वगैरह लगाओ तो प्रेजेंट में बनाते हैं, बाकी एक सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में बनेगा। बड़े आराम से बना सकते हो। इफ यू कम्स हियर, अगर मैं यहाँ, अगर तुम यहाँ आओगे कम आएगा तो है ना, तो कामा लगा दो। आई विल आई शायद भी लगा सकते हो, लेकिन आपको कह रहा है कि अगर तुम आओ तो मैं हेल्प करूंगा, है नहीं है? हालांकि शायद भी लग सकता है, भी लग सकता है, दो लग सकता है, लेकिन कंक्लूजन लगता हो शायद लगा दो। अगर दृढ़ निश्चय है तो बिल लगेगा, वैल भी लग सकता है, शायद भी लग सकता है ना। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये सेंटेंस है, ये क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में बना है और दूसरा किसमें बना है? वाले में आपने इधर उधर लिख लिया तो सही हो गया। इससे पहले जो पढ़ाया पास्ट का प्रेजेंट का अपना भी इधर उधर लिख सकता है, उसमें नहीं लिख सकता, खाली आगे लिखो, जब वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे। लिखो, जब वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे। जब वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे। तो कंजक्शन किसके साथ है? जब के साथ। जब वर्षा होगी अब पौधे बढ़ेंगे। तो पहला ये है ना, तो इसमें सबऑर्डिनेट के अलावा है, इसको प्रेजेंट में बना दो। व्हेन जब वर्षा होगी, द प्लांट पौधे विल ग्रो। ग्रो मीन्स क्या हो गया? बढ़ेंगे। हाँ, वह आएगी। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, देखो, वह आएगी। यदि तुम उसे लिखोगे वह आएगी।
यदि तुम उसे लिखो तो कौन सा है ये बात, यदि तुम उसे लिखो कैसे बनाए? एक अच्छा ऐसे ही बना दूं, देखो ऐसे भी बन सकता है। कैसे? जब तो यदि वाला है तो प्रेजेंट में बनेगा तो ये फ्यूचर में बन जाएगा। बाय आएगी ही विल कम इफ यू राइट टू हर, यू प्लूरल है ना तो ऐसे नहीं लगाया, बन गया बाय आएगी। यदि तुम उसे लिखो जो पहले बना दिया ऐसे, ऐसे भी सही है, ऐसे भी ये बन जाएगा। कैसे? इफ यू राइट टू हर शी विल, अगर तुम उसे लिखोगे तो वह आएगी, ये भी सही है। शी विल कम, लेकिन सेंटेंस वही है। ये वाला जो था जिसमें दो पौधे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पर ध्यान नहीं आया। हाँ? दो पौधे बढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान नहीं आएगा, ध्यान का प्लांट तो पौधे बढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल। तो नहीं ये तो फिर मतलब नहीं है, ये वाला है वो तो कामा है, कामा लगा दो ऐसे तो मेरा कामा था वो, कामा का मतलब तो होता है। अब मैं तुम्हें संक्षेप देता हूँ, ठीक है? संक्षेप देता हूँ, ये सारे हो गए। अब देखो बड़े आराम से तुम बनाओगे, बड़े आराम से। तुम्हें भले ही कुछ भी ना समझ में आया हो, लेकिन फिर भी सारे संक्षेप, जब प्रैक्टिस होती है ना, जब प्रैक्टिस होती है तो अपने आप समझ में आने लगता है। देख लीजिए सेंटेंस है, देखो डार्विन, देखो डार्विन ध्यान सी टू मी, then to then see to me। ये सेंटेंस है, टू सी मी है, गलत हो गया, टू सी मी। अब यहाँ दोनों जगह पे भरना क्या क्या है, दोनों वर्ग लिख दे रहा हूँ, स्टॉप अब कम। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी तो पड़ेगी। आगे देखो आई माई वर्क when रमन टू सी है, टू सी है। एक हो गया तीन, एक हो गया कम। अगला before the doctor, एक हो गया कम,
ना एक है डाई, एक है कम, एक और लिखो द ट्रेन बिफोर बी द स्टेशन। एक है लीव, और एक है रीच। पांचवा ही for a walk after he his dinner। दो वर्ब है इसमें, एक है गो, एक है सी, एक है गो, एक है ये बात बताओ भाई कैसे बनेगी। अपने आप बनाना होगा। देखो एक है प्रेजेंट का सिस्टम, एक है पास्ट का सिस्टम। प्रेजेंट में आए तो फ्यूचर में बनाओ, अब पास्ट में आए तो पास्ट परफेक्ट में बनाओ, है ना। तो प्रेजेंट में जब ही तो बनाओगे जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जब कोई फैक्ट होगा, जब कोई इंपरेटिव कंटेंट होगा, यही तो बताया था। वरना किसमें बनाओ, पास्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अगर तीन चीजें आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, फैक्ट और इंपरेटिव। क्या बताओ इंपरेटिव? क्या मैंने ये नहीं बताया आपको, है ना। अगर इनमें हो तो ये प्रेजेंट में रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक प्रेजेंट को फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये चीज सेंटेंस सुनना हो तो ये पास्ट में रखो, पास्ट इंडेफिनिट, और ये किसमें रखो, पास्ट परफेक्ट। तो पहला सेंटेंस है द ट्रेन, तो ये कोई आदत नहीं है।
जब नहीं है तो एक सिंपल पास्ट में बना दो, एक पास्ट परफेक्ट में बना दो। तो देखिए तो पहले क्या हुआ, पहले वर्षा जो है वो क्या होगी, रुकेगी, लेकिन कंजक्शन तो इसके साथ लगा है, तो यही तो प्रेजेंट, यही तो पास्ट में बनेगा। अब ये किस में बनेगा, परफेक्ट में। तो लिखो द रैन हैड स्टॉपेड, द रैन हैड स्टॉपेड, है ना। अब ये किस में बन गया, परफेक्ट में। अब उधर वाला फिर किस में बन जाएगा, बताओ ना, पास्ट में। तो सी के, तो एक जगह हैड स्टॉपेड और एक जगह के, क्या हुआ, एक पास्ट परफेक्ट में बन गया और एक पास्ट में। तो बताओ जो घर से बना रहा होगे। चलो एक और बनवा देता हूँ, देखो एक और देख लो। ये है कि आई माई वर्क फिनिश है, फिनिश है ना, मैं अपना काम समाप्त करना। अब जब रमन, तो जब ये लिखा है ना इसके साथ, तो ये वाला, इसका मतलब ये वाला, ये पास्ट या प्रेजेंट में बनेगा, है ना। तो इसको पास्ट में बना लो। जब रमन के मीन्स आएगा, है ना, कम की क्या कर दी, जब रमन मुझे देखने, उसे देखने आएगा, है ना, तो क्या आई फिनिश, आई है, ये पहले काम कर, आई हैड फिनिश्ड, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था जब वह उसे देखने आया, है ना। वह अपना काम, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था जब रमन उसे देखने नहीं आएगा। ये सेंटेंस तो बना लोगे। जो बिफोर वाले हैं पहले, यानी रोगी पहले मर गया डॉक्टर के आने से, है ना। तो रोगी पहले मर गया, तो पहले द पेशेंट हैड डीड, रोगी मर गया, और द बिफोर डॉक्टर के मीन्स आराम से बना सकते हो, दिमाग को लगाओ, यही तो कमियां होगी वहाँ। He for a walk after, नहीं, हाँ आर्ट वाला है। He for a walk में टहलने जाता है डिनर करने के बाद, बहुत अच्छी बात। तो इसमें है आफ्टर, है ना, तो काम करने के बाद वह टहलने जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान सेंटेंस है। इसमें क्या लिखोगे कि